संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से जो कुछ कहता था तो कभी मानती थी, कभी नहीं मानती थी, और कभी कभी उसकी बहुत ज़रूरी बात होती थी वो भी नहीं मानती थी। एक बार उसने कहा, आ गया उसके एकदम दिमाग में कि तू ऐसा ज़्यादा करेगी और नहीं सुनेगी मेरी बात तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, किसी मुनि महाराज के साथ दीक्षा ले लूँगा। उसने ऐसा उसके मुंह से निकल गया। पत्नी बेचारी घबराई कि ये चले गए तो क्या होगा, तो एकदम नरम पड़ गई और काम उसने बराबर मील में किए बिना कर दिया। तो उसके हाथ एक चाबी लग गई कि जो काम कराना हो तो बस ये बोलो कि मैं दीक्षा ले जाऊंगा। तो वो धमकी के रूप में उसका प्रयोग करने लगा और इतना अधिक करने लगा कि बेचारी पत्नी परेशान हो गई। जरा सी बात है, उसने कहा एक गिलास पानी, और एकदम तत्काल उसने दे दिया सब काम छोड़ के, तो ठीक है, और जरा देर करी तो मैं दीक्षा ले जाऊंगा। तो वो बहुत परेशान हो गई। तो मंदिर में गई तो महाराज जी से उसने प्रश्न किया कि मेरे पति बहुत वैराग्यशाली हैं, उन्हें बात बात में वैराग्य हो जाता है, ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैंने उन्हें कैसे रोक रखा है। कोई दूसरी होती तो अभी तक तो वे चले गए होते। तो उन्हें होता क्या है, तो उसने बताई कि जरा जरा सी बात में मैं दीक्षा ले जाऊंगा, दीक्षा ले जाऊंगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। महाराज की समझ में आ गई कि मैं एक मंत्र देता हूँ, जब तेरे पति ये बात कहें तो तुम वो मंत्र बोलना जोर जोर से, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने मंत्र दिया कि घर छोड़ें यदि जिन मिलें तो अबहु छोड़ो कंत, तो घर छोड़ें घर घर फिरो तो कबहू न छोड़ियो कंत। समझ आई कि घर के छोड़ने से सिर्फ मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अब भी हाल छोड़ दो, देर क्यों करते हो। घर छोड़ें यदि शिव मिलें तो अबहु छोड़ो कंत, अभी छोड़ दो। और एक घर छोड़ के घर घर डोलने लग जाओ। यार एक घर में शांति से 2 टाइम खाना खाते हो और घर छोड़ दोगे तो सुबह इसके यहाँ, शाम को उसके यहाँ, सुबह उसके, घर घर डोलोगे। एक काम के लिए नहीं, सब कामों के लिए हैं? 5 इंद्रियों के विषयों के लिए कि घर छोड़ें घर घर फिरो तो कहूँ ना छोड़ना, लेकिन घर छोड़ के भगवान मिलते हैं तो अब भी छोड़ दो। तो उसकी समझ में आ गई कि ये क्या कह रही है। तो उसके बाद धीरे धीरे बीमारी कम हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों का जो वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन होता है, जहाँ जिस अपेक्षा से जो कथन है वो समझना चाहिए। उसका ऐसा अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जगह जगह में इसमें पाप है, इसमें पाप है, इसमें पाप है। इससे फिर नई बीमारी खड़ी हो जाएगी और फिर वो उस बीमारी का इलाज सोचने लगेगा कि क्या करूँ मैं इस बीमारी का, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बैठ के खड़ा हूँ तो मम्मी कहती है पाप लगेगा। अभी वो बच्चा बेचारा क्या समझेगा पाप क्या होता है और कैसे लगता है, क्या होता है। अरे मम्मी ही नहीं समझती है तो बच्चा क्या समझेगा, हैं? तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हमारी स्थिति क्या है थोड़ी, जब ये कहा कुछ सोचो नहीं, कुछ बोलो नहीं और कुछ करो मती, तो इसको ऐसा ये असंभव नहीं है। जब आपने ध्यान के लिए ऐसा नहीं किया अध्यात्म,
तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कुछ करना बंद हो जाता है, ऐसे ही कैसे हम बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसे बैठे रह जाते हैं और हम कुछ बोलते भी नहीं हैं और सोचना भी बंद हो जाता है, ऐसी आंखें फाड़े के फाड़े रह जाते हैं। ऐसा होता है हमारे पास कभी कभी। यानी वो स्थिति जो हम आपको बता रहे हैं, आपको आत्मा का ध्यान के विकल्प के बिना भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, तो या तो उसे हम मरा समझ लेते हैं या उसे डॉक्टर को बुलाने लगते हैं या कोई बीमारी समझ लेते हैं कि वे तो एकदम उनने ऐसा देखा, इस आदमी की लाश देखी तो आंखें फाड़ के ही रह गए, ऐसी फाड़ के ही रह गए। फाड़ के रह गए माने आंखें बंद करना जो खोलना जो होता है वो नहीं हुआ, क्षणिक को हुआ होगा, ऐसे ज़्यादा तो नहीं होता है ना, लेकिन थोड़ा ही अननेचुरल हुआ कि आंखें फाड़ के रह गया और बिल्कुल एक शब्द बोले नहीं। तो अपन कहते हैं ना, वो पति का स्वर्गवास हो गया तो पत्नी ऐसी अवाक रह गई, अब वो किसी से बातें ही नहीं करती, बोलती ही नहीं, कुछ काम में रस नहीं रहा, कुछ काम भी नहीं करती है और कुछ सोचती हो ऐसा भी नहीं लगता, ऐसी पत्थर की मूर्ति जैसी बन गई। ऐसा अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो शोक में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हमें मैंने जो रास्ता बताया उस रास्ते से भी कभी ऐसा हो गया और सचमुच वो आपका निश्चय धर्म ध्यान हो गया है, आप ज्ञानी धर्मात्मा होंगे तो ये घर वाले तुम्हें पागल समझ लेंगे कि वे तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, वे तो कुछ सोचते ही नहीं, कहते आंखें फाड़ के ही रह गए, आंखें तो बंद तक नहीं करते हैं, 10 दफ़े कुछ बोलो तो जवाब ही नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था है कि नहीं है? ये जगत भी नहीं समझेगा इसके स्वरूप को तो वो हो जाएगा ऐसा, तो तुमको ऐसा ही समझेंगे। और अभी हम भी ऐसा ही समझते हैं। जो मैं जैसी बात बता रहा हूँ प्रदीप जी, यदि ऐसी स्थिति किसी की हो जाए तो आप क्या कहें? तो डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, डॉक्टर को, मनोवैज्ञानिक को बुलाओ, ऐसा कराओ। ये वो डॉक्टर कहते हैं इसे रुलाओ, ये रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। पति का स्वर्गवास हो गया और वो जड़ जैसी बन के रह जाती है ना, तो हम कहते हैं ना कि इसे रुलाओ और एक दफ़े खूब रोने दो, अच्छी तरह से आंसू निकल जाने दो, मन की सब निकल जाने दो, और जो इसे कहना है खूब कहने दो। किसी को भला बुरा कहना हो तो भला बुरा कहने दो, रोको मत, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सवाल नहीं है कि जिसको भला बुरा कह रही है जो उसका बुरा करे और हम ये चाहते हैं। कहीं नहीं वे सुनेंगे तो वे क्या कहेंगे कि वे कहेंगे जो कहेंगे, पहले इसका तो निकल जाने दो दिल से। ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस अवस्था का यहाँ वर्णन किया जा रहा है इतने दिनों से, करीब 15 दिन तो हो गए, 2-1 दिन कम होंगे, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हमको लोग क्या समझेंगे? तुम तो ये कहते हो, सम्यक दर्शन भी किसी को हो गया और सम्यक दृष्टि के आचरण के कितने स्वरूप हैं इसकी आपको कल्पना नहीं है। कभी कभी मैं आपको बोला करता हूँ कि ऐसा भी उत्कृष्ट स्वरूप होता है कि बिल्कुल शांत, जिनके लिए जयपुर जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, मुनि बर वृत्तिता की रही ताके माही अचल। ये क्या लिखा है? सरवार सिद्धि की वचन का पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने की, और सरवार सिद्धि की वचन का में टोटल उन्हें प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति समझते हो? अंत में अपना नाम लिखते हैं, बाप का नाम लिखते हैं, अपना परिचय लिखते हैं, मैंने ये किताब बनाई, कहाँ रह के बैठ के बनाई, किस निमित्त से बनाई, जो कुछ भी उन्हें लिखना होता है वो प्रशस्ति में लिख देते हैं। उससे उसकी प्रमाणिकता है, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि जिनने लिखी वे हल्के स्तर के आचार्य हो गए, पंडित हो गए, और जिनने नहीं लिखी वे बहुत महान हो गए। नहीं लिखी तो नहीं लिखी, लिखी तो लिखी, उससे अच्छे बुरे का कोई निर्णय नहीं है। लेकिन वो लिखते हैं
तो उनने लिखा, क्या लिखी, सरवार सिद्धि की बचनिका। ये उनने टीका लिखी, किन्ने, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने। और टोडरमल जी के बारे में उनको दिमाग में आ गया, तो उनने लिखा कि मैं 22 वर्ष की उम्र में जयपुर आया था अपने गांव से। उनका गांव था पास में फागी गांव है। तो फागी गांव से जयपुर आए थे, तो वहाँ पंडित टोडरमल जी का प्रवचन होता था बड़े मंदिर में, है ना, तेरापंथियों का बड़ा मंदिर है ना, उस मंदिर में प्रवचन होता था मोती सिंह भूमियों के रास्ते में। तो मैं वहाँ उसमें प्रवचन सुनने जाया करता था। आता तो था अपने व्यापारिक काम से, लेकिन सुबह का टाइम होता था तो मैं वहाँ प्रवचन सुनने जाता था, क्योंकि 2-4 दिन रहना पड़ता था, तो रहते होंगे कहीं, तो सुबह उठ के मंदिर में टोडरमल जी का प्रवचन सुनने जाते थे। ऐसे उनका समागम हुआ। कोई ऐसा परिचय नहीं था पहले से कुछ भी। वे प्रवचन करते थे, सुनते थे। तो उनने लिखा कि वो टोडरमल जी ऐसे थे कि जो भी काम करते थे, शास्त्र लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, तो उनकी सारी परिणति में उनकी प्रवृत्ति ऐसी रहती थी जैसे मुनियों की रहती है। ये उन्हीं के शब्द हैं, मुनि बर वृत्ति ताकी रही ताके माही अचल। उनकी बाकी माने उनकी प्रवृत्ति उन कार्यों में भी, माने प्रवचन करते हुए, शास्त्र लिखते हुए, भोजन करते हुए, उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी अचल बिल्कुल उसमें। और मुनिवर बत, जैसे मुनिराजों की। तो इसमें 2 बातें आ गई। एक तो मुनिराजों की वृत्ति कैसी होना चाहिए ये बताया, अचल वृत्ति रहना चाहिए। फिर अपनी धुन के पक्के हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, अपनी धुन के पक्के हैं, 24 घंटा अपनी धुन में रहते हैं। खा लिया जब खा लिया, नहीं खाया, पानी पी लिया। उन्हें बुलवाई कि भैया 1 गिलास पानी लाना, उनने ला के रख दिया। फिर ये अपने धुन में चढ़ गए, तो 1 घंटे बाद वो पानी रखा ठंडा हो गया, गर्म हो गया। क्यों? चाय ठंडी हो गई। तो अपनी धुन में मस्त हैं, आए और तत्काल उनका उपयोग जाए तो पी लेते हैं। अब उपयोग नहीं गया और अब अपनी धुन में चढ़ गए तो चढ़ जाते हैं। ऐसे लोग आपने लौकिक दृष्टि से भी, जो खासकर वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी देखी होगी। तो ऐसे ही मुनिराजों की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। इसका एक ऐसा अर्थ हो गया ना, यानी जयचंद जी छाबड़ा को मुनिराजों की प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए ये बात है। अब मैं मुनिराजों की प्रवृत्ति ज़्यादा बताऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि आप अपनी बात से अलग चले गए थे, कई तो बहुत अच्छी बात थी और फिर मुनिराजों की बात पे आ गए। तो मुनिराजों की बात बुरी होती है क्यों? मैंने मुनिराजों की कोई बुरी बात कही थी? मैं तो मुनिराजों की बहुत अच्छी बात कही थी कि उनकी प्रवृत्ति कैसी महान होती है कि किसी और आदमी की अच्छी वृत्ति और प्रवृत्ति बतानी हो तो उनका उदाहरण दिया जाता है, तो उनकी कितनी महान होती होगी। मैंने तो ऐसी वृत्ति कि जिनका एक तरफ ध्यान हो जाता है, उनकी हर लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ क्या हो गया? ये तो कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये तो कोई वैज्ञानिक की हो जाती होगी, कोई मुनि की हो जाती होगी। अब हम तो साधारण गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, अब हमारा तो सब चलता है, हम क्या करें? ऐसा भी प्रश्न है ना लोगों का। तो वो कहते हैं भाई हम आप ही की बता रहे हैं ये बात हम आपकी ही बता रहे हैं और किसी दूसरे की बात नहीं है। 24 घंटे में आपको कहा ना कि 1 घड़ी सुबह, 1 घड़ी शाम और 1 घड़ी दो घड़ी बताया था ना। अब और पहली भूमिका में 1 घड़ी समझ लो, तो 24-25 मिनट माने 8 घंटा आपको उपयोग में ऐसा हो जाए तो आपके कौन से धंधे में फ़र्क पड़ेगा? क्यों सा फर्क तो पड़ेगा, जो हम कुछ ध्यान तो हट जाएगा वहाँ से, तो वो ध्यान से धंधा चलता है।
आपने ध्यान रखा इसलिए धंधा चला है। उसका जब कभी प्रकरण आएगा तब पता चलेगा। और चक्रवर्ती का जितना धंधा था उनका तो आपको पता है ना कितना काम था, उनने अपने माथे पे ले लिया था। अरे वो भी कहते हैं ना सामायिक देने खड़े होते थे तो शास्त्रों में लिखा है कि तो वज्रसभ नाराज सैनन के धनी थे ना, तो वे खड़े होकर सामायिक कर सकते थे। तो खड़े होते थे तो ये हाथों में बहुत अंगूठियां पहने रहते थे, है ना। तो ऐसे खड़े होते थे तो वे सारी अंगूठियां धीरे धीरे निकल कर जमीन पे गिर जाती थी। क्या मतलब? हाथ इतने ढीले हो जाते थे, उन पे से उपयोग इतना हट जाता था कि वे उंगलियां जो ज़्यादा ढीली नहीं थी फिर भी सब गिर जाती थी नीचे। देखा ना, पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? तो ऐसा ध्यान वे कर लेते थे। इतना धंधा होने पर भी ये धंधे का बहाना नहीं चलेगा। कह नहीं साहब पंडित जी हम तो यही सोच लिया है कि हम तो सब छोड़ देंगे। हम छोड़ने की कह ही नहीं रहे। और ये कह रहा हम तो ये सोच लिया है कि हम तो सब छोड़ देंगे, बस ये बच्चा ज़रा काम संभाल ले और बस फिर हम तो आप ही के साथ हो जाएंगे। हमारे साथ हो गए क्या करोगे? हम तो गृहस्थ ही हैं, हम कौन से साधु हैं? किसी महाराज के साथ हो जाएंगे तो समाज में अब जितने लोगों का बोझा है उसे एक लोगों का और बढ़ जाएगा। आपको मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ, आर्टिफिशियल नहीं है। मैं था अशोक नगर में आज से 52-53 साल पहले। तो वहाँ एक थे, नाम बता दूँ कुछ कोई नहीं, मूलचंद जी थे। कौन सा गांव था मैं भूल गया गांव का नाम है क्या? हाँ अथाई खेड़ा के होंगे, लेकिन थे ये आसपास के गांव के थे। तो मेरे प्रवचन में आते थे और बहुत अच्छी तरह से बहुत भद्र प्रकृति के थे, है ना। और मुझे एक बात और याद आ रही कि सर्दियों के दिनों में वो होता है ना ग्वार का पाठा, उसके लड्डू बनाकर हमें ला के देते थे कि अच्छे ताकतवर हैं ये, बहुत मतलब अच्छे सज्जन थे, बहुत मेरा निकट का संपर्क था। एक मुनि महाराज आए, वो रहे तो उनके में जाते थे, पूजा भक्ति जो भी भक्ति भाव से सब करते थे। अब वो मुनि महाराज की विदाई हुई तो उस वक्त उनका इतना सामान था कि 2 बैलगाड़ी भर गई। तो वो इतनी भर गई कि बैल चले ही नहीं। तो फिर वे गाड़ी कैंसिल करके एक ट्रक भगाया गया। वो ट्रक भर के सामान उनका गया। अब वे थूमन जी के लिए बिहार कर रहे थे और ये उनके साथ गए, हम लोग सब भेजने गए थे तो ये भी हमारे साथ गए थे। तो वो उनके साथ उनका पिछी कमंडल महाराज का इनने ले लिया था, अपने हाथ में ले लेते हैं ना बिहार के समय। तो वो पिछी कमंडल ले लिया था। तो महाराज ने कहा कि भाई पिछी कमंडल मेरा दो और तुम लोग वापस जाओ। कब तक जाओगे? 3-4 किलोमीटर हो गए, अब कब तक जाओगे? तो सब लोग तो लौट गए थे, वो 2-4 लोग लगे रहते हैं ना, ज़्यादा भगत होते हैं तो वे लगे रहे, समझे ना, उनके साथ। और उन्हें पिछी कमंडल महाराज को नहीं दिया। फिर और आगे चलते रहे और आगे चलते गए। तो महाराज के मुँह से निकल गया कि तुम्हारा पिछी कमंडल लेने का विचार है क्या? देते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारा पिछी कमंडल लेने का विचार है? कि महाराज दे दो तो ले लेंगे। ऐसा उन्होंने कह दिया और वो उनके साथ चले गए तो सीधे थुवन जी तक चले गए। वो छोटा सा रास्ता है जो एक दिन में ही जा सकते हैं, अमरोद होता हुआ है। हम लोग तो सब वापिस आ गए थे और वे चले गए। अब वो यहाँ हल्ला गुल्ला मच गया। वहाँ जाकर शाम को महाराज ने कहा, महाराज ने उन्हें क्षुल्लक दीक्षा दे दी और वे पिछी कमंडल लेके और क्षुल्लक बन गए। कुछ समझते नहीं थे, आप समझे ना, भद्र प्रकृति के थे। हैं? अब उनके लड़के ने बेचारे ने एक वहाँ पर बसें तो ऐसी थी नहीं, गाड़ियाँ थी नहीं, तो एक ट्रक उसने किया। उस ट्रक में भरकर
हमें भी बैठाल कर और वो लेके गया उनको वहाँ कि अपन पिताजी को समझाएंगे। समझाने के लिए गए वहाँ। तो वहाँ जाके हमें मालूम नहीं था कि उन्होंने दीक्षा ले ली है। तो वहाँ जाके बैठे तो दीक्षा लेके बैठे थे। सर्दियों के भयंकर दिन थे, बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो जब दोपहरी में जब धूप में वे जा रहे थे, जब उनने महाराज से कहा था कि ठीक है आप दोगे तो ले लेंगे, तब तो बहुत अच्छी लग रही थी धूप। और शाम को जब वो 7-8 बज गए तो भयंकर सर्दी पड़ी, हवा चलती थी एकदम, तो कांप रहे थे। अब उनके अंदर कमरे में, क्योंकि बाहर तो वे आ नहीं सकते थे, बहुत हवा चल रही थी। हम सब लोग गए, हमने बहुत विनय करके हाथ जोड़ के आओ पंडित जी, और सब ऐसा कहा। मैंने कहा कि आप दीक्षा ले ली? कि हाँ ले ली। अब मैंने कहा ऐसा करो कि आप पैसे वाले आदमी हो, पैसे की तो आपको कोई कमी है नहीं। अभी देखो महाराज का ट्रक बुलाना पड़ा। अभी समाज की, हर गांव की समाज की ये ताकत नहीं है कि वो ट्रक के बुलाए और भेजे और अपने गांव से दूसरे गांव महाराज को भेज दे। हर एक गाँव, छोटे छोटे गांव हैं, गरीब लोग बेचारे रहते हैं, और तुम्हारे पास पैसा बहुत है तो एक ट्रक तुम अपने साथ ले लो। अपने बेटे से कहो कि एक ट्रक, क्योंकि अब तुम लोगे तो तुम्हारे भी एक ट्रक होगा। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ कर नहीं नहीं नहीं, आप जो कहोगे सो ही करूँगा, आप जो कहोगे वो करूँगा, ऐसा कहने लग गए। क्योंकि तब तक उनका विचार, उस सर्दी लगी थी ना, तो बहुत को ठंडा पड़ गया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी आप जो आज्ञा करोगे। तो मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो कि तुम तो दीक्षा लो और मैं तुम्हें दीक्षा लिए हूँ को कपड़े पहनाऊँ और ऐसी आज्ञा दूँ? मैं ऐसी आज्ञा क्यों दूंगा? सच्ची घटना है। जिनवाणी रखा सामने, समय साथ रखा, यही किताबें नहीं है, सतगंज साहब का आचार है। मैं बोल रहा हूँ अक्सर अक्सर सत्य है। मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे वो। फिर मैंने कहा जरा सोचना था, बात करना था। रोजाना प्रवचन में आते थे तो आपने ये हंसी खेल रखा, समझ रखा है, ये दीक्षा लेना, ये करना, ये करना। अब तो तुम्हारे महाराज के हाथ में है, महाराज से पूछे बिना हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर मैं तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें लौट के घर जाने की बात नहीं कहूँगा। तुम्हारा बगीचा है अशोकनगर में और बिल्कुल मंदिर के पास है जहाँ हम प्रवचन करते हैं। अब उसमें जाकर एक कुटिया में रहोगे, ब्रह्मचारी व्रत लेकर के, कम से कम जो भी प्रतिमा ले सकते हो लेके, जो भी करके वहाँ रहोगे, रोजाना स्वाध्याय करोगे और 24 घंटा इसी काम में रहोगे। अब दोबारा घर में जाने का तो मैं तुमसे नहीं कह सकता, और इसके लिए भी नहीं कह सकता कि तुम ऐसे साधु बन के विहार करो, क्योंकि वो तुम्हारी योग्यता है नहीं। फिर वो आ गए और उस बगीचे में ही रहे अपने जीवन भर, जितना भी जीवन उनका शेष था, 1-2 साल होगा रहे। तो मेरे कहने का मतलब है भावुकता के समय में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा अपराध नहीं था। भावुकता में आ गए और उन्हें हो गए। आत्मा के कल्याण का भाव तो था ही। कुंदकुंदाचार्य देव ने ऐसा लिखा है कि जब किसी मुनिराजों के लिए कि जब तुम्हारे परिणाम शिथिल होने लगें तो तुम उस समय के परिणामों का विचार करना जब तुमने दीक्षा ली थी। क्योंकि दीक्षा लेते वक्त परिणाम सबके बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल आत्मकल्याण के होते हैं, दुनियादारी में उलझने के नहीं होते हैं, समझे ना? ये दुनिया की पॉलिटिक्स में पढ़ने के नहीं होते हैं, बहुत पवित्र भाव होते हैं। तो तुम अपने उस समय के परिणामों का विचार करना, ऐसा आचार्य कुंद ने लिखा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसी अवस्थाएं हमारी होती रहती हैं, वो आत्मा के ध्यान के लिए नहीं, बिना आत्मा के ध्यान के लिए। इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी?
सोचो नहीं, बोलो नहीं और चेष्टा भी मत करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमारी स्थिति तो ये है कि वो अवस्था असली धर्म की होती है, असली धर्म ध्यान है। हमारा ये चित्त नहीं मानता, किसी को असली भी होगी तो हम उसे वैसी नकली ही समझेंगे, बीमारी ही समझेंगे और उसका इलाज करने की सोचेंगे। तो एक दफ़े हम अपने स्वरूप को तो समझ लें कि वो ध्यान होता क्या है, होता क्या है। हम ध्यान में क्या ध्यान, क्या ध्यान, क्या ध्यान, वे करे कुछ नहीं करो ना, समझ में ही नहीं आता है। आपने कहा ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो अब क्या करें? तो हमने ये भी तो कहा कुछ मत करो, तुम्हारे माथे का पूरा बोझा हम उतारना चाहते हैं। आया था ना इसमें कि करो कि नहीं करो ये तो बाद में डिसीजन कर लेंगे, पहले करना है। मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा जो बोझा तुम्हारे माथे पर है उसे तो उतारो, उसे तो फेंको। तो किसे दे दें? कितना है, कितना है? होंगे 10-20 लाख। इतने मंदिर जी को दे दो, इतनी हमारी संस्था को दे दो, इतने इसको दे दो। अरे पागल, जैसे मैं जैसे ही तुम। उनसे छोड़ने की कह रहे और खुद को लेने की कह रहे कि बोझ उतारो। तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं इस जगत में। ये तो पुण्य के उदय के अनुसार संयोग है, तो पुण्य के खलास होते ही चला जाएगा। इसका एग्रीमेंट तुम्हारे साथ नहीं है, पुण्य के साथ है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमारा पास पैसा आया तो पुण्य के उदय से आया, और पाप का उदय आएगा तो पैसा चला जाएगा। ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से हमें योग्य, अच्छी, सुंदर, सेवाभावी पत्नी मिली, क्यों? और पाप के उदय से वो मर जाएगी, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे पुण्य पाप से ही नहीं चलती है। तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से जो तुम्हारे संयोग होते होंगे, पत्नी का क्या लेना देना? पत्नी अलग यूनिट है ना, स्वतंत्र इकाई है कि नहीं है? अब तो इनकम टैक्स की फाइल भी उनकी अलग होगी। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पुण्य पाप से सब होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? अरे पाप का उदय आएगा तो पत्नी नहीं मरेगी, प्रतिकूल और दूसरे संयोग मिल जाएंगे। हम समझते हैं कि वो जो पुण्य से मिला था वो चला जाए, ऐसा नहीं है। कर्म के उदय से तो मिलता ही मिलता है। ये कर्मज्ञान योग वालों से पूछो, जाता कुछ है ही नहीं। पाप के उदय से जाता नहीं है, घबराना नहीं। तो कैसे जाता है फिर? पुण्य के उदय से पुण्य इष्ट सामग्री मिलती है, और पाप के उदय से अनिष्ट सामग्री मिलती है। अब समझ में आया ना? आपकी में मिलता ही मिलता है, जाता कुछ नहीं। अब अनुकूल बेटा मिला तो पुण्य के उदय से मिला ना, और हमारे पाप का उदय आया तो वो बेटा मरेगा, फिर दूसरा प्रतिकूल बेटा पैदा होगा, ऐसा होगा। अरे अनुकूल बेटे को प्रतिकूल होते कितनी देर लगती है? अब बहुत तुम्हारी हमने गुलामी सही, अब नहीं सहेंगे। अब आना है दुकान पे तो चुपचाप बैठना, हमें उपदेश नहीं देना। हमने बहुत ज़िंदगी में तुम्हारा उपदेश सुना, अब दुनिया बदल गई है, ये तुम्हारी बातें कुछ काम में नहीं आती हैं, अब हम करेंगे वो होगा। और नहीं तो तुम आओ नहीं ना, घर भी बैठो, मंदिर में जाके बैठो ना, धर्म भी होगा। हमारा यहाँ माथा क्यों खाते हो? किसी पंडित का माथा खाओ वहाँ जाके। बेचारा पंडित बेचारा है अपने माथा खवाने के लिए मुफ्त में। ऐसे मुफ्तिया लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके बेटों ने धक्का मार के दुकान से निकाल दिया है कि अब इधर मत आओ। हैं? घर में बहू कहती है अम्मा जी मंदिर जाओ ना, घंटा 2 घंटा मंदिर में बैठा करें, पंडित जी आए हैं, उनका प्रवचन होगा। तो तत्व चर्चा के नाम पे जो कुछ करना गप्पे मप्पे। एक दफ़े ऐसा करो, तुम लोग तत्व चर्चा करते हो ना सब, वो तत्व चर्चा की बिल्कुल ऑडियो बना लो,
और फिर उसको ही सुनो तो उसमें कितनी गप्पे हैं और कितनी तत्व चर्चा है। 1 घंटे की तत्व चर्चा के नाम पर 55 मिनट गप्पे मारते हो, हैं? दुनियादारी की बातें करते हो, 5 मिनट कोई तत्व मत्व की बात कर लो तो कर लो, नहीं कर लो तो नहीं कर लो, ऐसा चलता है। और तत्व चर्चा उसका नाम दे रखा है। अरे भाई, वो अनुकूल बेटा था ना जो पुण्य के उदय से मिला था, वो ही बेटा को प्रतिकूल होते देर नहीं लगती है। राजा शरण्यक का बेटा जन्म से ही प्रतिकूल नहीं था। राजा शरण्यक के साथ युद्ध लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी और युद्ध जीते थे, पूरा सहयोग अपने बाप का किया था। औरंगजेब भी अपने बाप का जन्म से बैरी नहीं था। वो तो जब दारा को उन्होंने अपनी संपत्ति देने करी, राज दिया, तब उसको मुझे चाहिए, तब वो विरोधी बना है। अब आपके पुण्य के उदय से बहुत अनुकूल पत्नी मिली, बिल्कुल आज्ञा के अनुसार सब बात में। अब तुम्हारे पाप का उदय आया तो क्या करें? अनुकूल पत्नी को मरना पड़ेगा, फिर दूसरी शादी करके दूसरी प्रतिकूल पत्नी आएगी, इतनी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल बनते कोई देर नहीं लगती। 1 मिनट में आंख बदल दे, अब गया जमाना, मैंने बहुत गुलामी सही, अब नहीं रहूंगी, मुझे भी अमेरिका की हवा लग गई है, मैंने भी दुनिया देख ली है। उसको अनुकूल को प्रतिकूल बनते कितनी देर लगती है? क्यों? अब वो प्रतिकूल हो गई तुम्हारे पाप के उदय से, अब वो फिर पुण्य का उदय आ गया तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए ही आया था पाप का उदय, तो उसका दिमाग ठीक हो जाता है। अरे रे, मैंने क्या क्या बक दिया, मुझे माफ़ कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे कहने का मतलब पुण्य पाप के उदय से तो मिलता ही मिलता है, तो जाता कब है? फिर हमारी चिंता तो ये है कि ये धन चला जाएगा, ये पत्नी चली जाएगी, तो ये जाता कैसे है कि जिस पुण्य के उदय से वो संयोग मिला है, जब वो खलास हो जाता है तो जाता है। आखिर वो तो आएगा ना, और उदय में आएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये पुण्य पाप का भी कैसा आना जाना होता है, इनसे भी संयोग वगैरह कैसे क्या मिलते हैं, ये आप समझे ना। ऐसे ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम का स्वरूप है। ये ज्ञान होता है कि पुण्य मुण्य के उदय से ज्ञान नहीं होता, ये समझता है। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो थोड़ा पुण्य हम भी ज़्यादा करें, तुमने बहुत पुण्य किया होगा। अरे पुण्य किया होता तो ये ज्ञान नहीं मिलता, ये ढेर मिलता कूड़ा करकट का, ये संपत्ति का ढेर मिलता कि गिनते गिनते परेशान हो जाते। क्या संयोग मिलता है पुण्य के उदय से, तो संयोग मिलता है। और जिन्हें आप अनुकूल संयोग कहते हो वो सब परिग्रह है, और परिग्रह पुण्य है कि पाप? सीधा अर्थ में कहूँगे पाप मिलता है, वो सीधा तो पाप है ही, और भोगो तो पाप बंद हो, आगे पाप की परंपरा चलती है, पुण्य की परंपरा नहीं चलती है। और बहुत लोग कहे तुमने ही तो कही थी एक दिन कि वो 7 से पुण्य बनता है, पूजा करते हैं तो उससे बजे प्रवचन सुनने को मिलता है, ऐसे अच्छे संयोग भी तो मिलते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के संयोग भी तो प्राप्त होते हैं, ऐसा आपने कहा था, यहाँ कहा था। लेकिन फिर वो यहाँ हिसाब लगाओ कि वो लाखों मिलते हैं वो, और एकाध मिलता है ये। लाखों मिलते हैं वे, एकाध मिलता है वे, क्या है उसके सामने इसकी गिनती क्या है? इसके लिए तुम्हें पुण्य करना है कि तुम्हें संयोग अच्छे मिल जाएं। ये ऐसा पुण्य तो मुफ्त में हो जाता, तुम धर्म करोगे ना, यानी तुम मुनीर अवस्था में पहुंच जाओगे तो भी 8 घंटा शुद्धोपयोग होगा जिससे कर्म करते हैं, तो 16 घंटा शुभोपयोग होगा जिससे मिलते हैं अच्छे से अच्छे संयोग, तो खूब मिलेंगे, घबराना नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे। स्वर्ग में देवोगे मिलते हैं,
और भी जरा विचार करो कि हम सब वो चले गए, अभी भूत प्रेत बन गए, फिर वो आ जाते हैं, फिर ये होते हैं, ये होते हैं। आप जानते हैं वो जो भी मर के यहाँ देव गति में जाते हैं, चाहे भूत प्रेत हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे भवनवासी हों, चाहे ज्योतिषी हों, तो ये सब नीचे की जाति के देव कहलाते हैं। तो ये सब गृहस्थी धर्म वाले होते हैं। ये सब की पत्नियाँ होती हैं, और मैंने बताई थी ना एक दिन, एक की 32 होती हैं कम से कम, और अधिक से अधिक और जितनी हों उतनी हों, तो अब भी वहाँ जाएंगे और वे जवान ही पैदा होते हैं। उनके सहयोग की ज़रूरत है कि वे पालेंगी पोसी, वहाँ माँ नहीं मिलती है, माँ से पैदा ही नहीं होते, बाप नहीं मिलता है, पत्नी मिलती। कैसा मज़ा आ गया है? कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब आपने पढ़ा नहीं है। ये शास्त्र में लिखा ना कि उनका उत्पाद जन्म होता है, तो उत्पाद सैया पे से ऐसे उठते से सो के उठे हों, ऐसे उठ जाते हैं, तो माँ बाप तो मिले नहीं, और पत्नियाँ तो 32 मिलती हैं, तो जाके सामने चमल लेके खड़ी रहती हैं, उतने ही मिलते। अब तुम्हें याद करेंगे, कानी कलूटी 50 बीमारियों से यहाँ सड़ रही हों, अस्पताल में पड़ी हों, 50 बीमारियाँ हैं बुढ़ी शुड्डी, तुम्हें याद करेंगे वे वहाँ, वे एकदम जवान नवयुवक। क्यों? वे युवतियाँ 32 मिलती हैं, वे उनसे बातचीत करेंगी हैं कि नहीं धर्मात्मा होंगे तो हम, तुम्हें धर्मात्मा होंगे तो तुम्हें याद करेंगे, धर्मात्मा होंगे तो उन पत्नियों को लेके श्रीमंदिर परमात्मा के समोसन में चले जाएंगे, यात्रा में निकल जाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। काहे को कल्पना करते हो कि हमारे पास आएंगे हैं? नहीं दादा आप तो वहाँ नहीं, हम आए, हमें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, हमारा वहाँ परिवार होगा, उसे जाके उससे मिलेंगे ठाट से, तुम्हारे पास काहे को आएंगे? सोचो, तुम सब सोचो, तुम भी वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ हैं? तो वहाँ सारे अनुकूल संयोग मिलेंगे, सामने खड़े हैं, और सारे जीवन भर के लिए साथ में रहने वाले हैं। अब तुम उनके साथ रमोगे जमोगे, उनके साथ रहोगे कि पुराना टूटा फूटा घर, आप समझ, बीमार 25 बीमारियों से युक्त पत्नी, ऐसे ही संस्कार, ऐसे परिणति वाले संतान, क्यों? इनके पास ऐसा क्या है, क्या आएंगे? गुरुदेव श्री से कहा था सोनगढ़ में लोगों ने कि गुरुदेव श्री आप पधारो तो जाओ ना, तो आना, हम लोगों की खबर लेना है, सोनगढ़ आना। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया था मालूम है? सुनना है? उनने कहा था कि जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ के ही उसमें मगन हो जाते हैं, और एक पल भर तक तो वहाँ याद नहीं आती है, पल भर नहीं, बरसों तक अपने में मगन हो जाते हैं, और याद भी आए तो वहाँ का एक पल यहाँ के 60 वर्ष के बराबर होता है। तो याद आए एक पल बाद भी तो 60 वर्ष बाद कुछ याद आएगी, सोचेंगे कि देख के तो आए वहाँ क्या हुआ, कौतूहल जगेगा, आकर तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, तुम्हारा भला बुरा करने के लिए नहीं, कौतूहल जैसे अपन को होता है ना, जब अपने सूरत आ गए, कमाने धमाने में लग गए, अब 20 साल भरिया गए, अरबपति बन गए, है ना, तो बढ़िया कौन सी कार, मर्सिडीज कार लेकर फिर अपने गांव जाने का भाव आता है कि हम देख के आए कहाँ क्या, वहाँ लोग हमारे साथी कैसे क्या हैं, और उन्हें अपनी मर्सिडीज भी दिखाया है। जैसे आए और वैसे ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आजीविका भी ढंग से नहीं हो रही है, तुम्हें जाने का भाव आता है? नहीं। 60 वर्ष बाद याद आएगी, कदाचित आई तो। याद करने लायक तुम हो कौन? आप उसमें कौओं जैसे लड़ते हो,
क्या है? तुम में देखने लायक तुम्हारे साथ ऐसा है क्या तुम में जिसके लिए हम आएंगे? और आएंगे तो सुनो, 60 वर्ष बाद हमारे कोई साथी नहीं मिलेंगे, सब चले गए होंगे। तो जिनके लिए, जिनसे हम मिलने आएंगे, जिन्हें देखने होंगे, वे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अब उनको बेटे के बेटे होंगे, और वो कैसी परिणति वाले होंगे, और हमें उनसे क्या लेना देना? हमारा उनसे क्या संबंध है? थोड़ा बहुत संबंध तो वो उनसे है कि जो वहाँ होंगे उतने दिनों तक आएंगे नहीं, तब तक भी सब खत्म हो गए होंगे, एक चक्कर राउंड मार के चले जाएंगे चुपचाप। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट ने एक किताब, इस कहानी लिखी है, बहुत बढ़िया कहानी। मैंने उन विद्यार्थियों ने पूछा था ना कि सबसे बढ़िया लेखक कौन है आपकी दृष्टि में, तो मैंने प्रेमचंद का नाम लिया था। है, एक आदमी सेना में भर्ती हो गया, चला गया, लड़ाई में चला गया, मोर्चे पे चला गया। 20-25 साल बाद जब रिटायर्ड हुआ तो उसे याद आई कि मुझे अपने गांव में जाके देखना चाहिए। तो वो गांव में आया, जिस लोभ से गांव में आया था कि मेरी जन्मभूमि का गांव में ऐसा, वो आया तो देखा तो एक भी आदमी उसकी पहचान का नहीं मिला, सब जा चुके। वो बताया मैं फला आदमी हूँ, इस घर में रहता था, हैं, यहाँ रहते थे, आप थे, अभी कहाँ? उसको चल देता। ये कोई पानी की नहीं पूछता था, चाय की तो बहुत दूर की बात है। तो वो परेशान होते होते उधर गांव के किनारे पे गया, तो ये पेड़, इस पेड़ की इस डाल पर मैं बैठा करता था, और ये मेरा दोस्त था, और हम दोनों खूब डाल पर झूला करते थे। ऐसे उसकी याद आई और वो बहुत मग्न हो गया। वो दोस्त को खोजने गया तो वो दोस्त कहीं मिला ही नहीं। आखिर जो गया था कि मैं महीना 15 दिन रहूँगा अपने गांव में, वो 2 घंटे भी नहीं बिता पाया और लौट के चला आया। गुरुदेव आएंगे तो 5 मिनट नहीं बिता पाएंगे। अपने लक्षण देखो, तुमसे मिलेंगे हैं? हम उनके कट्टर भगत हैं, तो हमें तो आने नहीं देते हो, उनसे मिलोगे, उनसे मिलेंगे गुरुदेव, क्यों? पर हम में ऐसे क्या लक्षण हैं जो हमसे मिलेंगे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि व्यर्थ की कल्पनाओं से कोई फायदा नहीं है। जो गया सो गया, अनंत काल तक उसका संयोग नहीं मिलेगा। ऐसा समझ लेना, जो आया सो आया। ये संयोग का हिसाब किताब अलग है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है, वो कर्म फिलॉसफी से है। अभी देखा, वो पूजन करना चाहिए क्या? नहीं करना तो चाहिए, पर कैसे करना चाहिए? अब क्या बताएं कैसे करना चाहिए? जैसे करते हो वैसे ही करो, और क्या करें? उसे कोई बहुत बड़ा कमाल तो होने वाला है नहीं, है ना? पुण्य बनेगा, साथी से भी बन सकता है। एक पंक्ति लिखी है ना कि तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, है, निकाल सकता है कि तुम ये भाव करोगे तो स्वर्ग संपदा तो पालोगे, लेकिन तुम्हें मोक्ष किया रास्ता नहीं मिलेगा, तुम मोक्ष में जाओगे ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो तुम वो कौन सा है मालूम? वो प्रकरण है जिसमें वो कहता है कि मैं अकेले तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानूंगा और सब करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, अभक्ष भक्षण नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, छना पानी पीऊंगा और सब करूंगा, और आत्मा का ध्यान करूंगा, और मैं भी मोक्ष चला जाऊंगा, अकेला क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानूंगा। तो उसमें जवाब दिया है, क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानोगे तो वस्तु तत्व तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो स्वर्ग संपदा तो पालोगे, लेकिन मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा। है बोलो, अभी मैंने सुना दिया गद्य में, तुम्हें पद्य में वो सुनाएगा। ऐसा मैंने सोचा था, तो वो मैंने फिर बाद में पद्य में बांध दिया। हाँ पढ़ो। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें।
देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर्जुन वाणी का श्रवण मनन सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं, मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रताधिक पालें एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को, प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास नहीं, भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो, क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो तो। देखो इसमें ये लिखा, ये नहीं लिखा कि पापों का बोझा ढोते रहना, कर्तापन का बोझा ढोते रहना, ये लिखा। वो पाप तो आएंगे, उधर में आएंगे, खिर जाएंगे, थोड़े संयोग प्रतिकूल मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। दो चार डंडा पड़ जाएंगे, लेकिन कर्तापन के बोझे को जिंदगी भर ढोते रहना कि मैंने ये किया, मुझे ये करना, और तुम्हारे करने से कुछ होने वाला है नहीं, हैं? जब होगा नहीं तो रोते रहना। कर्तापन के बोझे को ढोते रहना और जिंदगी भर रोते रहना, ये दोनों पंक्तियां फिर पढ़ो एक दफ़े, इससे वहाँ तक दो छंद, एक दो छंद। हाँ, ध्यान से सुनना। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को, प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। कर्तापन का बोझा ढोते रहोगे, क्योंकि तुमने बोझ नहीं माना, कर्म नियमित पर्याय नहीं मानी कि वो अपने आप होता है, तो कर्तापन का बोझा तो उतरेगा नहीं। और तुम जो बातें बताई जो करोगे तो करना, तो साथ से भी पुण्य बन सकता है, स्वर्ग में भी जा सकते हो। हम ये नहीं समझते कि तुम नरक में चले जाओगे। इतना बढ़िया शुद्ध सात्विक जीवन रखोगे तो स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन हमारा ये उद्देश्य सूर्य पहुंचाना थोड़ी है, हमारा मुद्दे तो तुम्हें मोक्ष में ले जाना है बस।